स्वामी श्री हरदास जी रसिक हैं। कैसे रसिक हैं? हमारे व्रजमंडल में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र षड गोस्वामी आए और उन षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो कि श्री राधा कुंड में भजन करते थे। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, मेरी ओर देखो। नेक रस की बात करके फिर कृष्ण जन्म के लिए चलूंगा। महाराज जी मैं अपने बस में नहीं हूं या भाव सो मैं कुछ कर ना पा रहा हूं। मैं सोच के तो यही आयो कि आज कृष्ण जन्म ही करूंगा, लेकिन आ रही है बात। एक तो पूरी रज बिछी हुई है यहाँ पे, श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी जी विराजमान है। सब व्यवस्था ऐसी है कि मैं कहा बताऊं। तो षड गोस्वामी पाद में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार गिरिराज जी के राधा कुंड में विराजते थे। तो श्री राधा कुंड में रघुनाथ दास जी मानसी कर रहे थे। कल मैंने मानसी को अर्थ बताया। मानसी कहते के नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को अनुभव करनो, वही को मानसी कहें। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी कर रहे थे और मानसी में उनका क्या अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखान के संग और श्री प्रिया जी अपनी समस्त सहेली सखीन के संग सूरज कुंड पे आए हैं और आज दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन होएगो और वह मिलन में कहा चर्चा होएगी, कहा उत्सव होएगो, कैसो रास होएगो, वह को दर्शन को अवसर मुझको प्राप्त होएगो। प्रिया प्रियतम दोनों मिले। आहा, दोनों की रूप झांकी को देखकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। बैठे राधा कुंड पे, पर सूरज कुंड पे जो मिलन है वह को अनुभव कर रहे हैं। और यहां से श्याम सुंदर पास आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी समीप जा रही हैं। बस दोनों को मिलन है वे वारो है। मिलन के बाद कहां चर्चा होएगी, कहां बात होएगी, वो सुनवे के काजी श्री रघुनाथ दास जी के कान तरस रहे हैं। इतने में ही श्री किशोरी जी की नानी जी मुखरा देवी वहां आ गई और मुखरा देवी आए करके बोली, अरे श्यामा, ओ राधा, कहां को चली गई? अब ये स्वर भी रघुनाथ दास जी को सुनाई दे रहा है। तभी रघुनाथ दास जी देखने लगे कौन आयो कौन आयो। तभी देखिए मुखरा देवी आ गई हैं। तो रघुनाथ दास जी सहचरी रूप में अपनी मानसी में दौड़ के जा रहे हैं। बोले मैया ने एक देर बाद बुलाए लियो, अभी प्रिया जी कुंड पे आई हैं। बोले तेरी होंगी प्रिया जी, मेरी तो देवती है, मेरी तो लाली है, मैं तो जब चाहूं वह बुलाऊंगी, मुझ काम है बातें। रघुनाथ दास जी इतने व्याकुल हो गए कि कहीं प्रिया प्रियतम के मिलन में ये मुखरा देवी कहीं विक्षेप नहीं डाल दें। पर मुखरा देवी के आवाहन पर प्रिया जी तुरंत छटपटा करके वहां से दौड़ी। जैसे ही दौड़ी तो श्री ठाकुर जी से मिलवे के काजे सब सखीन ने किशोरी जी को जो श्रृंगार किया, वह श्रृंगार में बेणी जी धराई हैं, विशेष बेणी जी धारण कराई हैं। वो बेणी जी छटपटाहट में कहीं निकर करके केशों वहीं गिर गई और श्री प्रिया जी दौड़ करके मुखरा देवी के पास गई और दौड़ते दौड़ते बोली, अरे मेरी बेणी जी गिर गई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस सखी रूप में थे उन्हीं को आज्ञा करी, तू जा, मैं जा रही हूं, नानी बुलाई रही है, तू मेरी बेणी लेके आ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, आज पहली बार प्रिया जी ने मुझको कछु आज्ञा करी है, बेणी जी लावे की आज्ञा करी है। रघुनाथ दास जी दौड़ करके गए और जाकर के जहां प्रिया जी खड़ी थी वहीं ढूंढने लगे, कहां है बेणी जी, कहां है बेणी जी। वहां से ठाकुर जी भी चले गए, प्रिया जी भी चली गई, सब सखी सखाऊ चले गए, कोई नहीं है। अब तो पूरे सूरज कुंड पे ढूंढ लियो, लेकिन बेणी जी नहीं मिली। रघुनाथ दास जी मनी मन इतने चिंतित है गए। पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी, सदा आज्ञा विशाखा जी को होवे, सदा आज्ञा ललिता जी को होवे, सदा आज्ञा इंदुलेखा जी को होवे, मुझ को पहली बार कोई आज्ञा करी और मैं बेणी जी ढूंढ नहीं पा रही। ढूंढते ढूंढते आप पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ लिए, तलहटी में ढूंढ लिए, लेकिन किशोरी जी की बेणी जी नहीं मिली। इतने व्याकुल की मैं कहां होते जाऊंगा किशोरी जी के पास। मानसी चल रही है, ये मत भूलियो। ये रघुनाथ दास जी अपने चिंतन में अनुभव कर रहे हैं इस लीला का। रोने लगे, बिलखने लगे, ढूंढते ढूंढते सब जगह। और आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। छठीकरा पहुंच गए, छठीकरा से वृंदावन के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते पहुंचते आप जैसे निधिवन राज में पहुंचे, श्रीकुंज बिहारी लाल विराजमान, सामने श्री स्वामी हरदास जी महाराज मधुर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। वही समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए, रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, कहां है वेणी जी, मेरी प्रिया जी की वेणी जी कहां है। इतने में ही स्वामी जी की दृष्टि पड़ी और कोई बात नहीं हुई, केवल रोते हुए रघुनाथ दास जी को देख करके स्वामी जी ने तुरंत विट्ठल विपुल देव जी को बुलाया। बोले इधर आओ।
बोले इनको बुला के लाओ, ये बहुत रो रहे हैं। आपने जाकर के कही, बोले स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो स्वामी जी के पास आप गए। बोले काई को रो रहे हो? बोले मैं कहा बताऊं, आज बड़ी अद्भुत लीला भई, और ऐसी लीला में श्री प्रिया जी ने मुझको पहली बार आज्ञा करी वेणी जी लावे की, और मैं ढूंढ ही नहीं पायो। सो स्वामी जी बोले आपकी मानसी लीला में प्रिया जी आई, सब सखी आई, पर यूं क्यों भूल गए, ठाकुर जी भी तो आए। और अगर प्रिया जी की कोई सामग्री कहीं छूट जाएगी तो निश्चित है कि ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत बिहारी जी के पास जाके मेरी प्रिया जी की वेणी दो, आप आए थे मानसी में, आप ही लेके आए गए। बोले इनते मत मांगो, मैं बता रहा हूं कहां है। बोले कहां है? बोले सूर्य कुंड पे एक बट को वृक्ष है। बोले हाँ, वह बट के वृक्ष के एक क्षेत्र में आपको दिखेगा 2-4 भौरे मडरा रहे हैं। बोले हाँ। बोले उन भौरे जहां मडरा रहे हो वहीं नीचे मट्टी हटाए के देखियो, वहां वेणी जी मिल जाएंगी आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले मेरे मानसी में दिखवे वाली लीला आपको कैसे पता? मैंने मानसी में कहां अनुभव किया, वह मानसी में प्रिया जी की वेणी जी छूट गई, गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूं, ये आपको कैसे पता? बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जाके वेणी जी ढूंढो। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ करके वापस गिरिराज जी गए, और जैसे ही जाकर के वह वटके वृक्ष के एक पास देखो तो 2-4 भौरे वहां मंडरा रहे। भौरे इनको दूर करके जैसे ही वहां ने रज हटाई करके देखी तो श्री प्रिया जी की वेणी जी मिल गई, और आप हृदय से लगाकर के नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले आज पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी रसिक शिरोमणि क्यों हैं, क्योंकि मैंने मानसी में क्या दर्शन किया, 21 किलोमीटर दूर वृंदावन में बैठे निधिवन में उनको पता है कि मैं अपनी मानसी में क्या अनुभव कर रहा हूं, इसलिए वो रसिक हैं। हमें अपने मन की तो पता ना चले, हम दूसरे के चित्त की मानसी को अनुभव कर लेंगे और अपने आप को रसिक कह रहे हैं। हम रसिक नहीं हैं, रसिक तो केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। क्यों? वे सबके चित्त में मानसी का प्रादुर्भाव कराने वाले ही वही हैं। उनकी कृपा के बिना मानसी प्रकट ना हो सके, उनकी कृपा के बिना चित्त में प्रिया प्रियतम के नित्य विलास नित्य भाव प्रकट ना हो सके। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी जिनकी कृपा प्रसादी आज हम आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करना है तो मैं जल्दी जल्दी ने एक सूची आपको बता देता हूँ, प्रथम से 10वें स्कंद तक, और फिर हम लाल जी को उत्सव करेंगे। आज वैसे श्री बिहारिन दास जी को, बिहारिन देव जी को आज चरित्र कहनो, समय मिलेगा तो बीच में मैं सुनाऊंगा। तो बंधुओं, महाभारत में अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए हैं तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, तब एक दिन उन्होंने क्या अनुभव किया, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। ये देखने के लिए आप जैसे निकले तभी आपने पाया कि एक काला काला व्यक्ति वो वृषभ के 3 पैर काट चुका है और एक पैर बचा है, उसको काट रहा है। आपने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो वो कलयुग था। कलयुग ने चरण पकड़ करके कहा भगवान मुझे मत मारिए। तब आपने उसको 5 स्थान प्रदान किए, जुआ, मदिरापान, परस्त्री परपुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा। इन 5 स्थानों में कलयुग को निवास दिया। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं एक स्थान के भागी बने और अनीति से कमाए गए धन को जब अपने सिर पर मुकुट रूप में धारण किया, राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। उस संत के पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप प्रदान किया। बंधुओं एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आजकल श्राप लगते हैं? आपको लगता है नहीं लगते, लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे बोल तो श्राप दियो मैंने तेरा ये है जाएगा, नहीं। आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है, इसलिए बच नहीं पाओगे।
जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे, लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग क्यों, ले जा, तेरा एक पाम लंगड़ा है, जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोग पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा, तेरो ब्याह ना होएगो, जा तू काणो है जा, तू ऐसा है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो, क्योंकि ये संसार है, और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यहीं भुगवाओ जो भगवान है। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है, बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नरक स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें इन्हें दारी के नहीं यहीं भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यहीं भोगेंगे जो इन्हें भोगना हो, और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो हो कछु ऐसा या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसा हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले वाकी छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले वाकी संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसा हैरो है। या जन्म में भुग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। यह कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता है, ना परिवार को पता होता है ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है, यहां तो कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम भोग रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं, मान लो कि हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में कुछ कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट कब तक है? जब तक आप उसको कर्म फल मान रहे हो कि कोई मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा प्रसाद मान लेता है, उसको कष्ट नहीं लगता, उसको प्रसाद ही लगता है। अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद मानिए। ये मैं श्वास भी भगवत कृपा से ले रहा हूं, ये मैं देख भी भगवत कृपा से रहा हूं, खा भी भगवत कृपा से रहा हूं, सो भी भगवत कृपा से रहा हूं, पी भी भगवत कृपा से रहा हूं। अपने हर क्षण को भगवत कृपा यदि व्यक्ति मानने लग जाए तो फिर उसके लिए श्राप नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, प्रसाद है। और प्रसाद मट्टी में भी गिर जाए ना तो झाड़ के पाली हो जाए, प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। सामान्य केला अगर गिर जाए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर से मिला हुआ प्रसाद यदि नीचे गिर गया तो उसको उठा के झाड़ करके पा लिया जाता है, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसी जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद यदि मान लिया जाए तो सब स्वीकार करने लगोगे आप उससे चिंतित व्यथित या विचलित नहीं होगे।
प्रसाद मानिए। और यही एक अनुरागी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानता है। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को ओढ़ चादर सो जाऊं मैं, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल मैं लपक गोद में आऊं हाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल। और भैया मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पद में जो जो बात है उन पर अमल करता हूं कि मेरे संग जो हो, मेरे जीवन में जो हो, सब लाल जी की कृपा है। आप भी गाइए मत, मानिए इस बात को। अगर यहां से निकलते निकलते गिर जाओ कहीं गड्ढा में, वाह रे लाला बड़ी कृपा तेने गड्ढा में गिर दियो, ये तो बढ़िया रहे हो कि कहीं खाई में नहीं गिरो, गड्ढा में ही गिरो लाला। जितना बुरा हो उससे और बुरा सोच करके धन्यवाद कहो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। अपने जीवन को फिर आप कभी कोसोगे नहीं, अपने जीवन पे आने वाली परिस्थितियों पर कभी निश्चिंत, कभी चिंतित नहीं होगे।